वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर 2010 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाऊँगा और उसके बेसिक भी बताऊँगा। ट्रिक के माध्यम से प्यारे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन के ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके पहले एक मोटिवेशनल क्वोट है प्यारे दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है कि ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह सही बोला गया है कि यदि आप ना भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, तो यह एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। यदि आप डेली बेसिस पर आप अपने शेड्यूल के अनुसार जैसा भी आप शेड्यूल बना रखे हो, डेली हमको 1 चैप्टर पढ़ना है या 2 चैप्टर पढ़ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 2-2 चैप्टर पढ़ने का कोई शेड्यूल बना रखा होगा, कोई 1-1 चैप्टर पढ़ने का शेड्यूल बना रखा होगा। यदि डेली बेसिस पर आप कंटिन्यूटी के साथ प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तो यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बेटर रिजल्ट किसी का नहीं होगा। यदि आप कंटिन्यूटी के साथ डेली बेसिस पर आप चैप्टर वाइज पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं तो 100% आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, log A बेस B log B बेस A log C बेस A का मान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब log के रूप में दिया हो तो जो आपका बेस होता है मल्टीपल हो जाता है, यानी बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आएगा और यहाँ पर भी आपका ABC आएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि बेस और ए वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में इसका मान 1 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो 2 वृत्त मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो बोला है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो चेक कर लेते हैं। एक तो ए आपका होगा, दूसरा ए और तीसरा ए। तो इस तरीके से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एक समचतुर्भुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 144 अधिक है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। बोला गया अंतःकोण बहिष्कोण से 144 से अधिक है। मान लीजिए कि जो आपका बहिष्कोण है वो आपका x है, तो अंतःकोण आपका कितना होगा, अंतःकोण आपका होगा x प्लस 144, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब आपको पता है कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल 180 के बराबर होता है, तो x प्लस 144 का जो मान होगा वह आपके 180 के बराबर होगा। यहाँ से आपको 2x बराबर कितना मिल जाएगा, 144 और 650 और 144 और 650 और 3080, यानी कि 36 आपको मिल रहा है। तो यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो 18, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 18। अब आपको बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं यह निकालना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होता है, 360/n। तो 360 रख दिया, n की वैल्यू 18 रख दिया, कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, x⁴ प्लस 3x² माइनस 4 तथा x⁴ माइनस 4x² प्लस 3 का मसा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 में से 1 जा 3, तो हो जाएगा x⁴ प्लस 4x² माइनस x² माइनस का 4। तो यहाँ से आप x² कॉमन ले लीजिए, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x² प्लस 4, और यहाँ पर माइनस आप कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x² प्लस 4। तो यानी आपको मिल जाएगा x² प्लस का 4 और x², यहाँ पर एक कॉमन है, मान लीजिए आपका x² माइनस का 1। तो ये तो आपका हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका विखंडन करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एक 4, तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एक 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका कामन है तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ माइनस 1 कामन है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी आपको मिला और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस वाले भी व्यंजक में मिला, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, 9, 11 एक्स और 14 का समांतर माध्य 10 है तो एक्स का मान, तो समांतर माध्य बराबर आपका होता है संख्याओं का योग, तो 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस एक्स और प्लस का 14 डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी है? 2, 1 3 2 5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50 बराबर, जोड़ लीजिए 9 4 13 और 11 24 और 24 और 14, 24 और 14 कितना होगा? 38, तो 38 प्लस का एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 और 25 सेमी है, उनके संगत लंबों की मापों का अनुपात है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकालिए 4 और 25 का वर्गमूल निकालिए 5, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका है, तो प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका का जो फार्मूला होता है n धन 1 डिवाइडेड बाई 2, n जो है संख्याओं की संख्या है, तो संख्याओं की संख्या 10 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 की 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.5 मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू का मान आपको 27 दे रखा है, तो ए का मान यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, तो 6 ए का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेमी है, इसका आयतन, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे दिया 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 9 बार में, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आपको 9 मिला, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 3। आपको आयतन निकालना है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई, आर का मान कितना है? 3 का होल क्यूब, तो 1 3 से 1 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 पाई होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह चतुर्थांश जिसमें रेखाएं x बराबर -4 y बराबर -3 एक दूसरे को काटती हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए चतुर्थांश का रूल क्या होता है। पहला आपका होता है, देखिए इसको बेसिक से बताता हूँ आपको। यहाँ से आप देखिए ये आपका x होता है, ये आपका माइनस का x होता है, ये y होता है, ये आपका माइनस का y होता है। यानी जो पहला खाना होता है प्लस ए भी है प्लस ए भी है, यानी प्लस प्लस होता है पहला खाना। अब आते हैं दूसरे खाने में, तो पहले x को लेना होता है तो माइनस होगा फिर आपका प्लस होगा, दूसरे खाने में माइनस फिर प्लस। अब तीसरे खाने में आते हैं माइनस, पहले x को लेना है तो माइनस, फिर y को लेना है तो माइनस, यानी तीसरे खाना माइनस और माइनस होगा। अब चौथे खाने को देखते हैं, तो x को लेना है तो प्लस होगा, फिर y को लेना है तो माइनस होगा। तो इस तरीके से आपको चतुर्थांश के रूल समझ में आ गया होगा कि पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। तो दोनों माइनस है, x भी माइनस है y भी माइनस है, तो किस चतुर्थांश में जाएगा? तो यह तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है काश 20 काश 70 माइनस साइन 20 साइन 70 का मान है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि काश ए प्लस बी बराबर क्या होता है? काश ए प्लस बी बराबर होता है काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी होता है। यह फार्मूला ध्यान में रखिएगा। जब काश ए प्लस बी की बात की जाती है तो बीच में माइनस होता है, जब यहीं पर काश ए माइनस बी की बात की जाएगी तो यहाँ पर प्लस होगा।
तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है आपसे माइनस की, यानी कास से कास बी माइनस साइन बी के रूप में दिया है, यानी कास ए प्लस बी का फार्मूला है, ए का मान यहाँ पर 70 है और बी का मान 20 है। तो कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर 2010 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएं, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कास 75 डिग्री का मान बताइएगा कि कास 75 डिग्री का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करना कैसे है इसको भी मैं बता देता हूँ। कास ए प्लस बी पर लगाइएगा 45 + 30, कास ए प्लस बी इस फार्मूले पर लगाइएगा तो आपका यही फार्मूला काम करेगा। यानी कि कास ए प्लस बी के लिए क्या यूज़ करते हैं, कास ए कास बी माइनस कास साइन ए साइन बी। तो इस फार्मूले पर इसको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।